हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सिंगल फेज एसी सर्किट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट एंड दियर एनालिसिस, सीरीज और पैरेलल सर्किट का इंट्रोडक्शन और उनका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, AC circuit with series loads. What is series connection? Connect all the components to make them in series between points A and B. सारे कंपोनेंट को पॉइंट A और B के बीच में इस तरीके से कनेक्ट करें कि एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट है। ये तीनों कंपोनेंट पॉइंट A और B के बीच में एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं। In the same way, what is parallel connection? Connect all the components to make them in parallel between point A and B. Point A और B के बीच में उनको इस तरीके से कनेक्ट कर दो कि वो पैरेलल कनेक्शन बनाए। सपोज दैट 3 कंपोनेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों कंपोनेंट पॉइंट A और B के बीच में समांतर या पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इसेंशियली फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल कंडक्टर्स टू सम एक्सटेंट एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर्स, मोस्ट नोटेबली इन रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस इज मैथमेटिकली सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर R एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ ओम्स। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में फ्रिक्शन या बाधा उत्पन्न करते हैं। ये मुख्यतः हर प्रकार के चालक या कंडक्टर्स में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर्स में। इसे रेजिस्टर भी कहा जाता है और इसकी यूनिट जो है ओम होती है और इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से रिएक्टेंस इज इसेंशियली इनर्शिया अगेंस्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन में इनर्शिया उत्पन्न करता है। इट इज प्रेजेंट एनी वेयर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आर डेवलप्ड इन प्रोपोर्शन टू अप्लाइड वोल्टेज और करंट। ये हर एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उत्पन्न होते हैं और इनका मान अप्लाइड वोल्टेज या करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। बट मोस्ट नोटेबली इन कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। रिएक्टेंस कंडक्टर और इंडक्टर्स में ज़्यादा होते हैं। रिएक्टेंस इज मैथमेटिकली सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर X। इसे X से सिम्बलाइज्ड किया जाता है और इसकी यूनिट भी ओम होती है। नेक्स्ट है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज ए कंप्रेहेंसिव एक्सप्रेशन ऑफ एनी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ अपोजिशन टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये फ्रिक्शन और इनर्शिया का कंबाइंड रूप होता है, इंक्लूडिंग बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सर्किट्स एंड इन ऑल कंपोनेंट्स। इम्पीडेंस इज मैथमेटिकली सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर Z एंड इट्स यूनिट इज ओम। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट भी ओम होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। फ्रॉम प्रीवियस एंड द ओम्स लॉ वी नो दैट B इक्वल्स टू I इंटू Z। रेजिस्टेंस के लिए V इंटू IR होता है। रेजिस्टेंस सपोज 100 ओम है तो इसमें रिएक्टेंस 0 होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया वेक्टर के रूप में। इसे हम Z इक्वल टू 100 और एंगल 0 दिखाते हैं। इंडक्टर अगर 100 मिली हेनरी की है और फ्रीक्वेंसी 159.15 हर्ट्ज है और R का मान अगर 0 है तो रिएक्टेंस इसका हो जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे, J इंटू 100 ओम हो जाएगा। इसी तरीके से कैपेसिटर अगर 10 माइक्रोफैरड है, फ्रीक्वेंसी 159.15 हर्ट्ज है तो इसका रिएक्टेंस निकालेंगे तो -J 100 ओम होगा। कैलकुलेट करके हम इसको चेक कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रजिस्टर और इंडक्टर अगर सीरीज में, इस डायग्राम में एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड हैं।
रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल है और AC सिंगल फेज सप्लाई कैपिटल B है। अगर हम KVL लगाएं तो वेक्टर समेशन ऑफ ओवरऑल वोल्टेज V इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर समेशन ऑफ रेजिस्टिव वोल्टेज एंड वेक्टर समेशन ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज। VR इक्वल्स टू IR होगा और BL इक्वल्स टू होगा IXL। यहाँ पर जो है रिएक्टेंस का मान कितना होगा और करंट से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, या B इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस JXL होगा। वेक्टर के समेशन है, या इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू √BR² प्लस BL²। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। I दोनों कंपोनेंट में एक समान है तो I को हमने रेफरेंस ले लिया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज B आ रहा है वो करंट के डायरेक्शन में होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। जबकि रिएक्टेंस के अक्रॉस या इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये BL हो गया। BR और BL का जब हम वेक्टर समेशन करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल से तो रिजल्टेंट वोल्टेज B आएगा और एंगल फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई का मान हम निकालेंगे tan इनवर्स BL अपॉन BR। BL इक्वल्स टू I इंटू XL होता है, BR इक्वल्स टू I इंटू R होता है, भाग दे देंगे XL अपॉन R आ जाएगा। कॉस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण BR अपॉन B और BR का मान IR रखेंगे और यहाँ पर और B का मान रखेंगे I इंटू Z। I कैंसिल हो जाएगा तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स R बाई Z। तो फाई हो गया आपका वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। यहाँ पर वोल्टेज B करंट I से 5 डिग्री लीड कर रहा है, तो RL सीरीज सर्किट में वोल्टेज करंट से 5 डिग्री लीड करता है। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है XL, R और Z। यहाँ से हम Z इक्वल्स टू निकाल सकते हैं √R² प्लस XL²। एक एग्जाम्पल है R इक्वल्स टू 10 ओम, L इक्वल्स टू 100 मिली हेनरी। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस निकालना है, करंट निकालना है और फेज बिटवीन करंट एंड सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है R एंड C इन सीरीज सर्किट। यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VR है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज BC है। यहाँ पर करंट दोनों में सीरीज में एक समान है तो करंट को हमने रेफरेंस डायरेक्शन ले लिया। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा BR इक्वल्स टू IR वो करंट के ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गए तो BR करंट की डायरेक्शन में हो गया। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा BC इक्वल्स टू IXC वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगी, क्योंकि प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करती है। तो ये लैगिंग है, BC यहाँ दिखाया गया है। रिजल्टेंट हो जाएगा B। लॉ ऑफ ट्रायंगल एंगल से यहाँ पूरा करेंगे तो B इक्वल्स टू हो जाएगा √BR² प्लस BC²। और इनकी वैल्यू को पुट करेंगे हमें तो B मिल जाएगा आपका, यहाँ से कैलकुलेट करके हमें B का मान मिल जाएगा। और वोल्टेज और करंट के बीच में फिर 5 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और वोल्टेज करंट से 5 डिग्री लैग करेगी। फाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। फाई इक्वल्स टू लंब बटे आधार BC अपॉन BR होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो XC अपॉन R आ जाएगा। फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स और कॉस फाई आ जाएगा आधार बटे कर्ण मीन्स BR अपॉन B। BR इक्वल्स टू IR और B का मान हो जाएगा I इंटू Z हो जाएगा टोटल इम्पीडेंस। और ये आपका ट्रायंगल बन गया B इक्वल्स टू IR वाला, I इंटू XC वाला, I इंटू Z वाला। तो Z इक्वल्स टू हो जाएगा √R² प्लस XC²। ये हो जाएगा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इस पर क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस की तरह, इन्हीं फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम्पल है 230 वोल्ट 86.5 हर्ट्ज की सप्लाई लगाई हुई है। कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरड है, करंट 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो आर का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो पीछे जो आपके इक्वेशन दिए गए हैं इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करके इनको सॉल्व कर लेंगे इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट है अगर हम
रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को सीरीज में जोड़ दें। एक रेजिस्टेंस लिया, एक इंडक्टर लिया, कैपेसिटर लिया, इनको सीरीज में हमने जोड़ लिया। यहाँ पर एसी वोल्टेज लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो करेगी। केवीएल लगाएंगे, फेजर समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो टोटल वोल्टेज V इक्वल्स हो जाएगा बी आर रेजिस्टिव वोल्टेज, बी एल इंडक्टिव वोल्टेज, बी सी कैपेसिटिव वोल्टेज, इनके वेक्टर समेशन के बराबर होगा। और बी आर हमें मालूम आई इंटू आर होता है, बी एल आई इंटू एक्स एल और बी सी आई इंटू एक्स सी। इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। करंट तीनों में एक समान है, तो करंट को हमने रेफरेंस डायरेक्शन ले लिया, ये रेफरेंस डायरेक्शन ले लिया। बी एल इंडक्टिव वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करते हुए ऊपर की तरफ होगी इस तरीके से, और बी सी 90 डिग्री लैग करते हुए नीचे की तरफ होगी। तो पहली कंडीशन, अगर बी एल का मान बी सी से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, एक कलर डायग्राम बनेगा, बी एल माइनस बी सी ऊपर होगा रिजल्टेंट, बी आर नीचे होगा। तो इसको हम यहाँ से b इक्वल्स टू निकाल सकते हैं अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी स्क्वायर। दूसरी कंडीशन हो सकती है जब बी सी का मान ज़्यादा हो, तो वेक्टर जो है रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। इस फार्मूले में यहाँ पर बी सी माइनस बी एल हो जाएगा और b का मान हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई हो जाएगा tan फाई इक्वल्स टू लंब बटे आधार बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर, या फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण बी आर अपॉन बी जेड, या आर अपॉन जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से जेड का मान हम यहाँ निकाल लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। यहाँ पर बी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल रखेंगे, बी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी रखेंगे, तो पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इम्पीडेंस का इक्वेशन। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में ए सर्किट हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohms, इंडक्टेंस 15 हेनरी 0.15 हेनरी और कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड ए सीरीज में कनेक्टेड हैं 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से। तो इम्पीडेंस निकालना है, करंट निकालना है और वोल्टेज निकालना है और फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पावर सप्लाई, फाई का मान निकालना है। तो पीछे दिया गया है, यहाँ से इम्पीडेंस निकाल लेंगे इस वाले फार्मूले से। इस फार्मूले से इम्पीडेंस निकाल लेंगे। करंट निकाल लेंगे यहाँ से हम, B अपॉन जेड निकाल लेंगे, जेड निकालने के बाद करंट आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी हो जाएगा आई आर आई एक्स एल और आई एक्स सी, ये आपका बी सी आ जाएगा, वोल्टेज आ गया। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द पावर सप्लाई, फाई का मान निकाल लेंगे, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स बी एल माइनस बी सी अपॉन आर। इन फार्मूले में रख करके हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर हमारे आ जाएंगे। इसके बाद है एसी सर्किट विथ पैरेलल लोड्स। जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई के पैरेलल में लोड को कनेक्ट कर दें, तो सपोज दैट हमारे पास ये सिंगल फेज एसी सप्लाई है और रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर एल यहाँ पर कनेक्टेड हैं। करंट यहाँ से फ्लो करेगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ करंट आई आर है, यहाँ करंट आई एल है। वोल्टेज यहाँ पर दोनों में एक समान है, तो वोल्टेज को हमने रेफरेंस ले लिया। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है और वोल्टेज में सेम फेज में होंगे, तो इसी डायरेक्शन में बी आर भी होगा और आई आर भी होगा। और आई एल जो है, या आई एल जो है इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती होगी, क्योंकि प्योर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है या करंट लैग करती है, तो करंट यहाँ से 90 डिग्री लैग करती ही है। तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंगल से पूरा करेंगे इसको, आई इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसी तरीके से कैपेसिटर के लिए दिया गया है, इसी तरीके से पैरेलल आरसी सर्किट के लिए दिया गया है, रेजिस्टर और कैपेसिटर। करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा आई आर और आई सी,
और बी वोल्टेज दोनों के अक्रॉस बराबर है तो बी को रेफरेंस ले लिया हमने। आई आर बी की दिशा में होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जबकि प्योर कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और करंट लीड करती है, तो ये लीडिंग करंट होगी 90 डिग्री पे IC। अब ट्रायंगल पूरा करेंगे, ये IC हो जाएगा, रिजल्टेंट करंट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। I इक्वल्स टू अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब पहला इसका क्लासिफिकेशन है R एंड L जब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस R और इंडक्टर L जब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। KCL लगा दिया हमने। IR इक्वल्स टू B अपॉन R हो जाएगा, B वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, I इक्वल्स टू हो जाएगा IL इक्वल्स टू B अपॉन XL हो गया। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से हम, I का मान हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। फाई हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब क्या है IL, आधार IR, तो IL अपॉन R हो जाएगा फाई, IL अपॉन, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। IL इक्वल्स टू हो जाएगा BL अपॉन XL और IR इक्वल्स टू B अपॉन R, वैल्यू को पुट करेंगे tan इनवर्स R बाई XL आ जाएगा। फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार B है और कर्ण आपका I है। यहाँ से हम पुट करके इसको cos फाई इक्वल्स टू हो जाएगा Z बाई R, तो इससे हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। cos फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आधार आपका IR हो गया और कर्ण आपका I हो गया, IR इक्वल्स टू B अपॉन R और I इक्वल्स टू B अपॉन Z, तो जब इसमें रखेंगे तो Z ऊपर जाएगा, R नीचे आ जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स Z बाई R आ जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से R एंड C पैरेलल सर्किट है। यहाँ पर वोल्टेज को हमने रेफरेंस ले लिया, रजिस्टर के में जो करंट फ्लो करेगी IR और वोल्टेज की दिशा में होगी, फेज डिफरेंस 0 होता है। IC यहाँ पर करंट लीड करते हुए ऊपर की तरफ है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम ट्रायंगल पूरा करेंगे, तो ये जो आपका वेक्टर आएगा ये रिजल्टेंट करंट I का मान आ जाएगा, I इक्वल्स टू अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर आएगा। यहाँ से हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे। IR इक्वल्स टू B अपॉन R, IC इक्वल्स टू B अपॉन XC, वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें I का मान मिल जाएगा। सिमिलरली हम फाई का मान कैलकुलेट करेंगे। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है, करंट यहाँ पर देखिए लीड कर रही है 5 डिग्री से, फाई इक्वल्स टू होगा लंब बटे आधार IC अपॉन IR, वैल्यू रखेंगे R अपॉन XC आ जाएगा। इसी तरीके से हम cos फाई इक्वल्स टू Z बाई R कैलकुलेट कर लेंगे। Z का मान दिया गया, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें फाई का मान मिल जाएगा। इसके बाद है आपका RLC इन पैरेलल, तीनों जब पैरेलल में जुड़े हुए हों। यहाँ पर हमें एक AC सप्लाई है और दो पैरेलल ब्रांच हैं R1 L1 और R2 C2 का। ऊपर करंट I1 है, नीचे करंट I2 है, टोटल करंट I है। कंसीडर ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्रांच, दो ब्रांच है इसमें। ब्रांच इम्पीडेंस आर Z1 और Z2, दोनों की ब्रांच इम्पीडेंस Z1 और Z2 है। Z1 को मान निकाल सकते हैं सीरीज RL सर्किट की तरह, R1 स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर रूट में। ZT इक्वल्स टू हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा RC सीरीज सर्किट का। I1 हो जाएगा B1 अपॉन Z1, इस ब्रांच की करंट। यहाँ वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में एक समान है तो B ही होगा, तो B1 और B2 ये सब B के बराबर होंगे। इसी तरीके से I2 इक्वल्स टू B2 अपॉन Z2, इस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज समान ही है तो B अपॉन Z2 हो जाएगा। फाई इक्वल्स टू हो जाएगा फाई1 इक्वल्स टू ऊपर वाली ब्रांच का फेज डिफरेंस tan इनवर्स XL अपॉन R। I1 विल लैग्स विद B1 बाई फाई1। सीरीज RL सर्किट में करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लैग करती है। इसी तरीके से नीचे वाली ब्रांच के लिए फाई2 इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। I2 विल लीड विद B2 बाई फाई2। RC सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करती है, इसलिए यहाँ पर एंगल फाई2 जो है लीडिंग होगा। ये आपका वेक्टर यहाँ पर I1 और I2 का फेज डिफरेंस दिखाया है। यहाँ पर I1 आपका लैगिंग है और I2 यहाँ पर फाई2 एंगल से
लीड कर रही है। रिजॉल्विंग करंट इन एक्टिव एंड रिएक्टिव पार्ट, करंट को अगर हम एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट के पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक्टिव कंपोनेंट आई कॉस फाई, आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई टू आ जाएगा। इस तरीके से वेक्टर दिया गया है और ये एंगल है फाई टू। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसे हम एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे उसे हम रिएक्टिव कंपोनेंट कहेंगे। तो एक्टिव कंपोनेंट आई कॉस फाई इक्वल्स हो जाएगा आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई टू। रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा आई साइन फाई प्लस इक्वल्स टू आई वन साइन फाई वन माइनस आई टू साइन फाई टू, क्योंकि एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है तो माइनस हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू बी आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई टू, यहाँ पर आपका ये माइनस साइन होगा, माइनस आई टू साइन फाई टू का होल स्क्वायर। कॉस फाई निकालेंगे हम, यहाँ पर आई कॉस फाई आपका जो एक्टिव कंपोनेंट है उसको हम टोटल करंट से भाग दे देंगे, आई से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्टिव कंपोनेंट मिल जाएगा। और टेन फाई आई साइन फाई और आई कॉस फाई से हम भाग दे देंगे, मीन्स रिएक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट से भाग दे देंगे, हमें यहाँ पर मिल जाएगा टेन फाई का मान। एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 ब्रांचेज having a resistance of 50 ohm, inductance 0.15 ohm and capacitance of 100 microfarad respectively are connected in parallel across a 100 volt 50 hertz supply. Calculate number 1 the current in each branch, the supply current, the phase angle between the supply current and supply voltage. The current in each branch, the supply current, the phase angle between the supply current and the supply voltage, ये हमें कैलकुलेट करना है। आई आर, आई एल, आई सी एंड टोटल करंट आई एंड फेज एंगल फाई। तो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशंस आए हैं, एक्टिव कंपोनेंट आई कॉस फाई, आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई टू, रिएक्टिव कंपोनेंट आई साइन फाई इक्वल्स टू आई वन साइन फाई वन माइनस आई टू साइन फाई टू। टोटल करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई टू का होल स्क्वायर प्लस आई वन साइन फाई वन माइनस आई टू साइन फाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आएगा। कॉस फाई क्या आ जाएगा, एक्टिव कंपोनेंट को टोटल कंपोनेंट से भाग दे देंगे। टेन फाई क्या आ जाएगा, एक्टिव कंपोनेंट यहाँ पर दिया गया, रिएक्टिव यहाँ दे, रिएक्टिव को एक्टिव से हम भाग दे देंगे तो हमें टेन फाई का मान आ जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। ठीक है, रिएक्टिव अपॉन एक्टिव करेंगे तो हमें जो है मिल जाएगा इसका मान। इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सलूशन है, इसका सलूशन 2 प्रकार से है, एक तो फेजर मेथड है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। अब फर्स्ट सर्किट को हमने ड्रॉ किया, इसके बाद एक्सएल का मान कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे 2 पाई एफ एल में और 47.12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक्स सी का मान कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मान करेंगे, कैपेसिटेंस का मान रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, आपका 31.83 आ जाएगा। अब फिर इक्वेशंस में जो ऊपर हमने निकाले हैं उनसे हम कैलकुलेट करेंगे। आई आर इक्वल्स टू बी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, सेम फेज में होंगे। आई एल निकालेंगे, बी अपॉन एक्स एल आ जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी इंडक्टेंस में। आई सी हो जाएगा आपका बी अपॉन एक्स सी और ये लीड करेगी वोल्टेज से। तो इस तरीके से तीनों पार्ट आ जाएंगे। सेम चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, बी अपॉन जेड वन, बी अपॉन जेड टू, बी अपॉन जेड थ्री से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। सप्लाई करंट हो जाएगा, तीनों करंट का वेक्टर समेशन कर देंगे हम, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। रेफरेंस हो गया, आई सी लीड कर रही है, आई एल जो है लैग कर रही है। आई सी का मान आई एल से ज़्यादा है इसलिए रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा 1.02 और आई आर 2 एम्पियर है तो आई का मान हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा 2.25 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से थीटा या फाई का मान निकालेंगे, टेन इनवर्स
आई सी माइनस आई एल अपॉन क्या करेंगे आई आर। फाई ये आपका एंगल हो गया, लंब बटे आधार, तो आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंगल आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे, आई का मान इतना ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। इसी तरीके से अनदर एग्जाम्पल, आर 12 दिया गया है, एल आपका 1.15 दिया गया, सी 100 माइक्रोफेराड दिया, इम्पीडेंस निकालना है, जेड निकालना है, करंट निकालना है और आर एल एंड सी का मान निकालना है। ये सीरीज में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो सीरीज वाले फार्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स एल का मान, एक्स सी का मान, ठीक है। और ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया हमने पहले जैसे, बी एल माइनस बी सी और बी आर। वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहाँ पर। जेड का मान पहले निकाल लेंगे हम, 12 प्लस अंडर रूट 15.29 का स्क्वायर करेंगे, आपका इतना आ जाएगा। थीटा का निकाल लेंगे, tan इनवर्स आपका एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर कर देंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जेड का मान यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और कॉपी पे इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर जो है एग्जैक्ट मैच करेगा। इसके बाद करंट का मान निकालेंगे, बी अपॉन जेड आ जाएगा। जेड का मान हम कैलकुलेट कर लिए, बी का मान दिया गया है 5.14 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर आई इक्वल्स टू बी अपॉन जेड एंगल के रूप में रखेंगे तो आपका नीचे ऊपर जा करके एंगल ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर 5.14 एंगल 0 आ जाएगी। सिंस वी नो दैट आई इज टेकन एज रेफरेंस, रेफर टू द फेजाग्राम, फेज एंगल फॉर द आई इज एक्चुअली 0। आई को हमने रेफरेंस लिया इसलिए आई का फेज एंगल 0 कैलकुलेट होकर के आएगा। द वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी, बी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर हो जाएगा, बी एल इंटू आई एक्स एल हो जाएगा और बी सी इंटू आई एक्स सी। एक्स एल एक्स सी और एक्स आर की वैल्यूज को हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यूज का मान मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स मेथड से भी हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज, आई का मान 5.14 एंगल 0 डिग्री और बी का मान आपका इतना दिया हुआ है। आई और बी के बीच में 51.87 का फेज डिफरेंस होगा और बी जो है 51.87 एंगल से लीड करेगी या आई जो है इतने एंगल से लैग करेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।